Hello everyone. As we all know that macroeconomics is the study of economy as a whole. So that means how an entire economy functions, grows and changes over time. But in order to learn about macroeconomics in detail, we need to understand some basic concepts. So in today's video, we are going to explore about different types of goods and related concepts. तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि किसी भी कंट्री को वेल्दी क्या बनाता है? हम सबके दिमाग में आता है रिसोर्सेज, लेकिन क्या सिर्फ रिसोर्सेज से ही पता लगाया जा सकता है कि कौन सी कंट्री रिच है? नो, बिकॉज देयर आर मेनी रिसोर्स रिच रीजन्स व्हिच आर स्टिल पुअर। तो सिर्फ रिसोर्सेज के पोजेशन से हम किसी कंट्री की वेल्थ का पता नहीं लगा सकते। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हाउ इकोनॉमी यूजेस इट्स रिसोर्सेज, किस तरह से उसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, इनकम जनरेट की जा रही है, उससे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री कितनी रिच है। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट wealth comes from the production and sale of goods and services। तो ये जो प्रोडक्शन का फ्लो होता है, जिसे जब बेचा जाता है और इनकम जनरेट होती है, उससे पता लगाया जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी वेल्दी है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड सेल की, तो ये किसकी की जाती है? जनरली गुड्स एंड सर्विसेज की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की। सो बेसिकली वी कैन ब्रॉडली divide goods into two parts as final goods and intermediate goods। Final नाम से पता चल रहा है बिल्कुल तैयार, which are ready for consumption। Intermediate जो इस्तेमाल किए जाते हैं in order to make final goods। और इन final goods को हम और bifurcate कर सकते हैं as consumer goods and capital good। Consumer good which are directly consumed by the consumers। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प किए जाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स को फिर हम आगे डिवाइड कर सकते हैं एज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स उस तरह के गुड्स हैं जो बार बार इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, जो पेरिशेबल नहीं होते। और नॉन ड्यूरेबल वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं या जो वन टाइम यूज के बाद यूज में दोबारा नहीं लाए जाते। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कुछ फूड आइटम्स की या पर्सनल केयर की चीजों की, जिन्हें आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड। आइए अब हम इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसा कि अभी हमने बात की कि फाइनल गुड्स वो होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं, बिल्कुल रेडी होते हैं कंजम्पशन के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिनकी सहायता से फाइनल गुड तैयार किए जाते हैं। ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंज्यूमर अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए और प्रोड्यूसर भी एक कंज्यूमर भी है, तो अगर वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसका एक फाइनल प्रोडक्ट होगा। और इंटरमीडिएट गुड ओनली प्रोड्यूसर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाती क्योंकि ये रेडी टू यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इन्हें बेचना होता है तो प्रोड्यूसर्स इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू यूज। और अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम में इन दोनों में से किसे शामिल किया जाएगा, तो फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है और इंटरमीडिएट को इसलिए नहीं शामिल किया जाता क्योंकि हम इन्हें फाइनल गुड्स में ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, बटर परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर हिज और हर ओन कंजम्पशन और butter used by the bakery for further production will be intermediate good। अगर एक बेकरी पर्सन ने बटर यूज किया है इन ऑर्डर टू मेक कुकीज, तो वो जो कुकीज है फाइनल प्रोडक्ट जो कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो फाइनल गुड्स होंगी। और
कुकीज की वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी, पर जो बटर यूज किया गया है एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसे शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुकीज में उसका अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फाइनल गुड्स आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं। आइए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कैपिटल गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स, और ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा, फर्म्स या बिजनेसेस के द्वारा यूज किए जाते हैं। क्या इन्हें हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं? नो, इट इज नॉट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। क्या हम कैपिटल गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं? Yes, it is used for production but not transformed. For example, अगर मैं बात करूं मशीनरी की, टूल्स की, तो इन सब को हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं पर ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। और इसकी अगर हम एक्सपेक्टेड लाइफ की बात करें, लिमिटेड, जल्दी ही उसे इस्तेमाल करके उसे कंज्यूम किया जाता है और इसे जनरली बार बार यूज किया जाता है, जैसे मशीन्स, टूल्स, ईयर टू ईयर एक बिजनेस इसे इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कार परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, ये एक कंजम्पशन गुड है। और अगर वही सेम कार किसी टैक्सी ड्राइवर ने परचेज की हो तो वो उसे ईयर टू ईयर यूज कर रहा है अपने बिजनेस में, तो वो उसके लिए एक कैपिटल गुड होगा। आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो किसी स्पेसिफिक टाइम में मेजर की जाएगी। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक को मेजर किया जाता है, जबकि फ्लो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक पॉइंट पे मेजर की जाएगी, दैट मीन्स इसका कोई टाइम डायमेंशन या टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा। आज अभी इसी वक्त कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन अगर हम फ्लो की बात कर रहे हैं तो इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल पर डे, पर मंथ, पर ईयर, इस तरह का डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो फ्लो के अंदर आता है। इसका नेचर स्टैटिक है, ये स्थिर रहता है, और इसका नेचर डायनेमिक है, ये बदलता रहता है। इसकी मेजरमेंट जब करेंगे तो इसकी यूनिट कुछ इस तरह से लिखी जाती है, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर मेकिंग बैलेंस शीट फॉर अ कंपनी, वी आर राइटिंग बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इस डेट पे ये स्थिति है, ये बैलेंस शीट है। लेकिन यहाँ हम एक पर वर्ड लगा देते हैं साथ में यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर मंथ, पर ईयर। इस तरह से फ्लो को मेजर किया जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टॉक के? कैपिटल, मनी इन बैंक, इन्वेंट्रीज ऑन अ गिवन डेट, इन सबको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जबकि इनकम, प्रोडक्शन, सेल्स, वेजेस, इन्हें हम मेजर करते हैं पर मंथ और पर ईयर एक्सेट्रा। तो आज हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है जहां आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।